यूनिवर्सिटी जाम कर देना चाहिए, उस महाविद्यालय को बंद कर देना चाहिए। लक्ष्मण यादव जैसे प्रोफेसरों को अगर विश्वविद्यालय से हटाया जाता है तो पूरे देश के ओबीसी और अति पिछड़ा समाज पे एक तमाचा है। सरकार चाहती है कि ओबीसी एससी एसटी के बच्चे जाहिल रहें। अगर बाबा साहब के दिए संविधान को बच्चा पढ़ लेगा तो कहीं ना कहीं ये बच्चा जाग जाएगा और विश्वविद्यालय में अपने हक हुकूम की बात करेगा। और कहीं ना कहीं इसीलिए लक्ष्मण यादव को वहां से उठा के फेंक दिया। अगर उनके राजनीति में आने से कॉलेज और विश्वविद्यालय की व्यवस्था सुधरती है तो वो जरूर चुनाव लड़ रहे। देश के 45 विश्वविद्यालयों में आप सोच लीजिए कि मात्र गिने चुने 2-4 VC ही एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी के हैं। कौन लोग चेयर पे बैठे हुए हैं, वो आपका टाइटल राम देख के, यादव देख के पहले आपको बाइकाट करेंगे। हमारे और आपके बच्चे अगर विश्वविद्यालय में जाएंगे उसको फेल कर दिया जाता है। आप विश्वविद्यालय में शिक्षक हो या प्रोफेसर हो ओबीसी कैटेगरी के, या बच्चे हो ओबीसी कैटेगरी एससी एसटी कैटेगरी के, इन लोगों को किसी हाल में विश्वविद्यालय में नहीं टिकने देना है, क्योंकि अगर ये शिक्षित हो गए तो राम मंदिर के नाम पे ये लड़ने उनके तरफ से नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव जी जब एक सीएम का घर धुलाया जा सकता है वो झेल रहा हो, तो विश्वविद्यालय में जो आम गरीब घर के बच्चे हैं वो क्या बोलेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव प्रोफेसर के पद पे थे, लेकिन अब उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष यादव हैं। ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है कि एक शिक्षित जो देश दुनिया में जिनका नाम हो, जिनका डंका बज रहा हो, और ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान की ये ओछी मानसिकता कहीं ना कहीं आज दिखी है इस तरह की घटना से। लेकिन सवाल सिर्फ एक लक्ष्मण यादव का नहीं है, सवाल लक्ष्मण राम का है। सवाल लक्ष्मण जितने भी लोग हैं बैकवर्ड जाति के, एससी एसटी के, लक्ष्मण मुसहर का, लक्ष्मण नुनिया का, जितने लोग हैं, सवाल सबका है कि आखिर एक लक्ष्मण यादव जिसको देश जानता है, आज उसके साथ ये घटना हुई तो आज ये मामला सामने आया है। देश के 45 केंद्रीय यूनिवर्सिटी का आंकड़ा आया, उसमें यह जाहिर हुआ कि मात्र 2 से 3% ओबीसी और एससी एसटी लोग ही वहां प्रोफेसर हैं। देश की इतनी बड़ी आबादी और उसके बाद कौन है भाई, 90% कौन लोग वहां बैठे हुए हैं। तो ये वैसे ही लोग हैं जो कभी नहीं चाहेंगे। वर्तमान की सरकार अगर चाहती तो जो लक्ष्मण यादव 14 साल से उस विश्वविद्यालय में ढौक टीचर, जिसको ठेकेदार टीचर कहते हैं, ठेके ये इस पे संविदा में नहीं कहिए, उसको ठेके पे कहिए, ठेके के टीचर, वैसे टीचर जो 14 साल से अपना अहम योगदान दे रहा हो, वैसे लोगों को निकाल के संस्थान से बाहर फेंक देना, ये कहीं ना कहीं देश के ओबीसी और पिछड़े समाज पे बहुत बड़ा तमाचा है। और इसके खिलाफ अगर आज भी हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो देश और राज्य के संस्थानों में जो हमारी भागीदारी 1-2% है वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं नगण्य हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? नहीं, सवाल तो स्पष्ट है ना, क्यों किया गया? हमने तो आपको कहा कि सरकार अगर चाहती और सरकार शिक्षा पे जोर देती कि ओबीसी एससी एसटी के बच्चे अगर कहीं पढ़ लिख के अच्छी जगह पहुंच जाएं, कोई प्रोफेसर बन जाए। सरकार चाहती है कि लोग अनपढ़ रहें, जाहिल रहें, और जो पढ़ाने वाले लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं किताब से हटके सामाजिक ज्ञान विश्वविद्यालय बांटने का काम करते हैं, उस पर पहला एक्शन होता है। और उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा उदाहरण लक्ष्मण यादव जी हैं। सरकार चाहती है कि ओबीसी एससी एसटी के बच्चे जाहिल रहें ताकि वो कभी राम मंदिर के नाम पे सर को तैयार रहें, तो कभी आपके अन्य जितने भी मामले चल रहे हैं देश के नाम पे, इन मुद्दों पे हम लोग सर कटाने को तैयार रहें। वो नहीं चाहते हैं कि हम एलिट क्लास बने, वो नहीं चाहते हैं कि हम शिक्षित हों, और इसीलिए लक्ष्मण यादव जैसे प्रोफेसर को और लक्ष्मण यादव जैसे छात्रों को यूनिवर्सिटी में जाते FIR करवा के उनको उनकी शिक्षा भ्रष्ट कर दी जाती है, या उन पे FIR करके उनको जेल भेज दिया जाता है, या फिर इसी तरह से एक प्रोफेसर को घर से उठाकर, विश्वविद्यालय से उठाकर रास्तों पर फेंक दिया जाता है। अच्छा, लक्ष्मण यादव की जो नौकरी थी, प्रोफेसर की नौकरी थी, उनको तो परमानेंट भी कर सकते थे सरकार। देखिए, ये बहुत खेल ऊपर से, एक लक्ष्मण यादव की बात नहीं है। देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय की हमने बात की, उसमें मात्र एक एससी है, एक एससी केंद्रीय यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। मेरे पास आंकड़ा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उसमें एक VC अनुसूचित जाति का है, एक कुलपति अनुसूचित जाति का है, एसटी श्रेणी के अगर 5 कुलपति अन्य पिछड़ा वर्ग का है, यानी कि ओबीसी का है। देश के 45 विश्वविद्यालयों में आप सोच लीजिए कि मात्र गिने चुने 2-4 VC ही एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी के हैं। तो ये षड्यंत्र तो सरकार, आखिर VC कौन बनाता है? प्रोफेसर नियुक्ति में अभी आप जाइएगा, अगर बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग या
बड़े स्तर पे, तो आप देखिए कि वहां पे कौन लोग चेयर पे बैठे हुए हैं। वो आपका टाइटल राम देख के, यादव देख के, पहले आपको बाइकाट करेंगे। वो पहले आपको वहां से कहीं ना कहीं उनकी ओछी मानसिकता जो होती है कि इन लोगों को वहां तक पहुंचने ही नहीं देना है। हमारे और आपके बच्चे अगर विश्वविद्यालय में जाएंगे उसको फेल कर दिया जाता है। उसको पास कौन करेगा? अगर उसका लोग जो देखेगा कि गरीब पिछड़ा परिवार का बच्चा है, जिसका बाप किसानी खेती करके दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा है और पटना विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा है, वैसे बच्चों को ना तो यूनिवर्सिटी तक पहुंचने दिया जाए और वैसे शिक्षक को ना तो विश्वविद्यालय में वैसे बच्चों को कल्याण के लिए रखा जाए। ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की, बीजेपी गवर्नमेंट की मानसिकता है। आप विश्वविद्यालय में शिक्षक हो या प्रोफेसर हो ओबीसी कैटेगरी के, या बच्चे हो ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी के, इन लोगों को किसी हाल में विश्वविद्यालय में नहीं टिकने देना है, क्योंकि अगर ये शिक्षित हो गए तो राम मंदिर के नाम पे ये लड़ने उनकी तरफ से नहीं जाएंगे। अभी भी अनटचेबिलिटी, छुआछूत है। बिल्कुल है, हाँ। बिल्कुल है। क्या बात कर रहे हैं आप? से आप बात कर रहे हैं। अरे भाई, इसके उदाहरण तो हाल ही में 2-4 हम अब क्या मुख्यमंत्री झेल रहे हैं। अखिलेश यादव जी, जब एक सीएम का घर धुलाया जा सकता है वो झेल रहा हो, तो विश्वविद्यालय में जो आम गरीब घर के बच्चे हैं वो क्या बोलेंगे? वो क्या बोलेंगे? विश्वविद्यालय में प्रोफेसर उनको पिछला बेंच पे बैठा देता है। अपने कास्ट, अपने समाज के जो अन्य बड़ी जातियों के लोग हैं, भूमियार हो, राजपूत हो, वो लोग जो है अपने बच्चों को आगे बैठा देते हैं। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में इसको छुआछूत ही कहिए। लक्ष्मण यादव जैसे प्रोफेसरों को अगर विश्वविद्यालय से हटाया जाता है तो पूरे देश के ओबीसी और अति पिछड़ा समाज पे एक तमाचा है, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज बनाने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय को, उतने बड़े महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पे 14 वर्ष से था और बच्चों को शिक्षित कर रहा था, सामाजिक ज्ञान दे रहा था, आरक्षण क्या होता है, संविधान क्या होता है वो बताने का काम कर रहा था। और यही बात नागवार गुजरी वहां के वीसी को कि संविधान अगर बच्चा जान जाएगा, अगर बाबा साहब के दिए संविधान को बच्चा पढ़ लेगा, तो कहीं ना कहीं ये बच्चा जाग जाएगा और विश्वविद्यालय में अपने हक हुकूम की बात करेगा। और कहीं ना कहीं इसीलिए लक्ष्मण यादव को वहां से उठा के फेंक दिया गया। हम लास्ट सवाल कर लेते हैं आपसे, अब लक्ष्मण यादव को क्या करना चाहिए? देखिए, लक्ष्मण यादव के साथ पूरा देश खड़ा है और लक्ष्मण यादव जैसे लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है, समाज खड़ा है। ये अन्याय हुआ है, इसके लिए एक चरणबद्ध आंदोलन की जरूरत है, वरना ये गुजरात से आए लोग, ये भगवाधारी लोग जो आज कहीं ना कहीं राज्यपाल से लेकर वाइस चांसलर तक सिस्टम में बैठे हुए हैं, ये लोग चुनाव करते हैं, ये लोग चुनते हैं कि कौन प्रोफेसर बनेगा, ये लोग चुनते हैं कि कौन रजिस्ट्रार बनेगा, ये लोग चुनते हैं कि कौन डीन बनेगा। और कहीं ना कहीं यहीं पे सारा खेल होता है। एक तो पैसे का खेल है, राज्यपाल के यहाँ अगर 4 करोड़ 3 करोड़ नहीं पहुंचाइएगा तो वीसी नहीं बनेगा, या तो अगर प्रोफेसर आपको बनना है तो 50 लाख जो बिहार विश्वविद्यालय या सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है उनके यहाँ नहीं पहुंचाइएगा तो नहीं बनेगा। लेकिन जब एक गरीब बच्चा मेरिट से विश्वविद्यालय में जाता है, शिक्षक बनता है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को डर लग जाता है, ये लोगों को लगता है कभी ये शिक्षित बन जाएगा तो एक लक्ष्मण यादव को चुनाव लड़ना चाहिए अपनी बर्खास्ती को बदला लेने के लिए। देखिए, चुनाव लड़ना, देखिए शिक्षा का क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र दोनों में बहुत अंतर है। शिक्षाविद लोग हैं लक्ष्मण यादव जी, जिनको पूरा देश सुनता है, बाबा साहब के बारे में बताते हैं, संविधान के बारे में बताते हैं, देश में क्या न्यायिक व्यवस्था उसके बारे में बताते हैं। तो उनको देखिए, एक आखिरी है कि चुनाव लड़ना चाहिए नहीं, लेकिन उनके साथ देश खड़ा है। ये अन्याय हुआ है, इस अन्याय के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी जाम कर देना चाहिए, उस महाविद्यालय को बंद कर देना चाहिए। हम लोग लड़ सकते हैं कि नहीं? आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए, एक शिक्षा, हमारी एक शिक्षाविद, अगर देखिए विश्वविद्यालय में रहना भी जरूरी है। बहुत सारे बिहार में भी लोग मुख्यमंत्री देख लीजिए या बहुत सारे नेता मंत्री देख लीजिए, आज यहाँ का शिक्षक है तभी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। लक्ष्मण यादव जी आए, इससे हमें परहेज नहीं है, लेकिन अगर उनके राजनीति में आने से कॉलेज और विश्वविद्यालय की व्यवस्था सुधरती है तो वो जरूर चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय में रहकर आप वहां पढ़ाकर उसकी स्थिति को देखते हुए आपको वहां एक बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहिए, ताकि कोई दूसरा लक्ष्मण यादव न छात्र बने न प्रोफेसर बने। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, ये मनीष यादव थे। मनीष यादव क्या कर रहे हैं? मनीष यादव साफ कर रहे हैं कि लक्ष्मण यादव को लड़ना चाहिए, उनके साथ पूरा देश के युवा साथ हैं। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पे देखकर वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।